कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में सत्र का शुभारंभ यानी कि आगाज जो है वो हम मंगलाचरण के साथ कर चुके हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि आपकी उपस्थिति को दर्ज किया जा सके, और साथ ही आप अपने पास भगवद गीता भागवतम ग्रंथ जो है वो अपने साथ रखिए। कल सुबह आपकी भागवतम महापुराण की कक्षा जो है वो अपने रेगुलर वाले समय यानी कि 6 बजे होगी। ठीक। और कल त्योहार भी है, तो शाम वाले बैच को मुझे तो नहीं लगता कि छुट्टी करने की कोई जरूरत है। हमारी देखो, हमारे छुट्टी नहीं होती है, हमारी क्लासेस में छुट्टी नहीं होती। जैसे आर्मी वालों को कोई छुट्टी नहीं होती, 15 अगस्त की होती, 26 जनवरी की होती है बस, और कोई छुट्टी नहीं होती। हमारी क्लासेस में भी कोई छुट्टी नहीं होती है। तो त्योहार है, ठीक है, उसके लिए आपको मुबारकबाद है एडवांस में, लेकिन छुट्टी नहीं है। त्योहार वैसे भी रात ही को आपने मनाना है। ठीक है। सुरुचि सिंह, इशिता कृष्ण, विनीता माता जी, वृंदा देवी दासी, गीता माया देवी टी गीता, और कौन सी गीता, 4 5 गीताएं हमारी क्लास में। फिर है जी आपका बिंदु वर्मा, फिर है साक्षी माता जी, फिर है किरण शर्मा माता जी। ठीक है। आप लोगों से निवेदन है अपना अपना कैमरा ऑन कर लो। उसको करो फोन शदाई को, क्या नाम है उसका विकास प्रभु। आया नहीं आज, फिर मिस हो जाएगा, फिर शाम को बोलेगा हो। चलिए ठीक है। मैंने वो फनी इंसिडेंट बताया था ना कल, दो एक तो प्रीति सूरी माता जी। माता जी आज तो मेरी आंखें खुल गई लेक्चर सुन के। हम क्या क्या करते थे, हम कितना गलत थे, अब तो आज के बाद तो मैं पक्का आऊंगी। शाम को मुझे बोली आज आंखें खुल गई, सुबह मैंने फोन किया आज आंख नहीं खुली। सुबह गायब होगी, सुबह नहीं आई। किरण माता जी, कुमारी जानकी देवी दासी माता जी आपको तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं छोड़ूंगी। शाम को ये बोला, सुबह फिर छोड़ दिया मेरे को। ऐसे मत बनो, अपने संकल्प के, अपनी जुबान के पक्के रहो। आओ कक्षा में नियमित रूप से आएंगे, ठीक है। चलिए शुभारंभ करेंगे सत्र का। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1, अध्याय 1 और श्लोक संख्या 12। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 1, वर्स नंबर 12। कौन है जो श्लोक पढ़ना चाहेगा? सीधा सीधा खुद ही, अभी आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप लोगों को सिखा रहे ना। हाँ पढ़ो विन्नू, स्क्रीन दिखा रही हूँ, 1 मिनट बेटा, ये लो जी माता जी, पढ़ो। हरे कृष्णा, पंचांग प्रणाम। पंचांग पढ़ो। तस्य पढ़ो। जी माता जी, श्रील प्रभुपाद की जय। वर्स नंबर 12। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विन्दो उच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान्। अनुवाद। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। तब कुरुवंश के व्योवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। कुरुवंश के व्योवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दया, उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था, अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो इसमें बताया जा रहा है कि तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने
सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो जो क्षत्रिय हैं, योद्धा हैं, उनके लिए शंख की जो साउंड है, आवाज है ना, उससे क्षत्रियों को खुशी होती है, प्रसन्नता मिलती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे मानो कोई बच्चा तैयारी करके पेपर करने के लिए गया, पेपर देने के लिए गया, एग्जाम देने के लिए गया है, तो फिर चलो बच्चों को आंसर शीट मिलती है, तो बच्चे करते हैं ना, ऐसे करके शुरू, जो मतलब कि अच्छे लायक काबिल बच्चे होते हैं, वो तो सीधा अपना हाथ को झाड़ के ऐसे करके, हाँ, फिर बाएं ऊपर चढ़ाएंगे और पेन पकड़ेंगे, चलो हम लिखेंगे अपना। तो उसी तरह से क्षत्रियों के लिए जब ये साउंड, मतलब कि आगाज होने की सूचना सॉर्ट ऑफ है ना, कि भाई अब शुरू होने वाली लड़ाई, जिसके लिए आप इतने टाइम से तैयारियां करके आए थे, अब बस शुरू हो गया। तो शंख बजाना मतलब शुरुआत होना। तो इसीलिए दुर्योधन को क्या हुआ, उसको बड़ी खुशी हुई, हर्ष हो गया कि भाई हाँ, अब भीष्म पितामह ने इशारा दे दिया है, हमारी जो है शंख बज गया है। बट बेसिकली ये शंख बजा है, लेकिन अगर हम इसको बोलें, मतलब कोई अपराध ना हो तो, एक तरह की पिपनी तुम भी है, पिपनी तरह ही है उनका, क्योंकि वो तो हारने वाले हैं ना, पिपनी है, पिपनी समझते ना। मेले में जब हम जाते थे बाजा लेकर, बाजा बजाते ना मेले, जब हम मेला देखने जाते हैं छोटे बच्चे, तो बाजा बजाते हैं अपना अपना, और ये छोटी छोटी पिपनियां लेके जाती हैं, लेके आते हैं। उसमें बच्चे बड़े खुश होते हैं, पी 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 खुश होते हैं। तो बेसिकली इनकी बज तो पुंगी रही है एक तरह से, इसमें कुछ हर्ष वाली कोई बात नहीं है दुर्योधन के लिए, बट ठीक है, क्षत्रिय है, वहां पे गुण का पता चलता है कि हर्ष हो रहा है उसको, बिकॉज वो लड़ाई के लिए तैयार है। तो एक क्वालिटी उसकी देखने को यहाँ पर मिल रही है हमको, दुर्योधन की। ठीक है, कि भाई वो खुश है, तभी करके वो बोल रहा है कि हाँ भाई, उसको क्या हो गया, हर्ष हुआ, हर्ष मतलब एक्साइटमेंट हुई कि बस अब लड़ाई शुरू हो जानी है, अब हम लड़ेंगे। तात्पर्य में क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह ने अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान के, और उसके प्रति स्वाभाविक दयावश उसे प्रसन्न करने के लिए, मतलब कि उनको पता है कि हारना है हमने, लेकिन दुर्योधन को खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना शंख बजाया। और कैसे बजाया? उच्च स्वर से बजाया, अत्यंत, मतलब काफी जोर शोर से बजाया, काफी जोर शोर से बजाया, अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जिसकी साउंड कैसी थी, सिंह के समान। जैसे शेर होता ना, शेर, शेर का काम है दहाड़ना, ऐसे करके दहाड़ना, है ना। अभी हम तो असली शेर नहीं है, हम तो नकल उतार सकते हैं, वो भी अच्छे से नहीं निकलेगी। लेकिन उनको ये लगा कि ये हमारे परम योद्धा हैं, प्रतापी हैं इतने ज्यादा, हमारे वृद्ध हैं। इन्होंने शंख बजाया, जिसकी आवाज पूरी उसको कैसी फील हो रही है कि शेर के समान, गर्ज की, शेर की गर्जना जैसे होती है उस तरह से कर दिया। और शेर जब गरजता है तो क्या होता है, जंगल में जब शेर गरजता है तो बाकी जो जानवर होते हैं वो डर जाते हैं ना, वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। उसको लगा देखो, हमारा इतनी जोर से भीष्म पितामह ने शंख बजा दिया है, सामने वाले तो अब डर गए होंगे। जो डर गया वो घर गया, जो डर गया वो मर गया, वो डर गया वो घर गया। उसको यही अंदर से तभी करके एक्साइटमेंट है कि कितना अच्छा हमारा शंख बजा है, अब देखना हम क्या कर देंगे। तो फाइनली उन्होंने क्या किया, भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, लेकिन जैसा यहाँ पे हमने पढ़ा कि दुर्योधन को खुश करने के लिए बजाया, खुश करने के लिए बजाया। तो छोटे होते से देखते आ रहे हैं हम लोग बचपन से, कि जब हम बच्चे थे ना, तो हमको हमारे मम्मी पापा या दादू दादी नाना नानी खुश करने के लिए बड़ा कुछ करते थे। मान लो कि हमसे हैंड पावर लगाते हैं, जो बड़े बड़े भैया होते थे ना, मुझे अभी भी याद है कि मेरा अपने भाई के साथ 11 साल का गैप था एज का। तो मेरे भैया के दोस्तों ने आना ना, और मैंने कितना होना, मैंने छोटा सा बच्चा होना, फर्स्ट क्लास का, लोअर केजी का। तो उन भैयों के डोले भी होते थे, बॉडी भी होती थी। मैंने उनको कहना हैंड पावर लगाएंगे, हैंड पावर लगाएंगे। उन्होंने कहना हाँ हाँ ठीक है, हैंड पावर लगाएंगे। मेरे साथ हैंड पावर लगाना, और उन्होंने मेरे को कहना ओ, जैसे बड़ा शो करना कि हम बड़ा जोर लगा रहे हैं, बड़ा जोर लगा रहे हैं। लेकिन सोनू ने तो हमको हरा दिया, और ऐसे करना, और मैंने कहना देखा, मैंने भैया को हराया, देखा, मैंने भैया को हरा दिया। हमने खुश होना, होते ना, हर बच्चा करता है ऐसे, हर बच्चा करता है ऐसे। तो बेसिकली ये क्या होता है कि अपने बच्चे को खुश करने के लिए, छोटे बच्चों को खुश करने के लिए बड़े अक्सर ये करते हैं कि हाँ, हम तेरा मनोभाव समझते हैं कि तू जीतना चाहता है, तो हम गू बजा दिया एक गुग्गू की, हाँ जीत जाएगा, जीत जाएगा। बट अंदर से उसको पता है, क्योंकि वहां पे कृष्ण खड़े हैं, तो हम कहाँ से जीतने वाले हैं, है ना। ये तो एक तरह का झूठा दिलासा देने वाली बात है अपने आप को। तो वो भीष्म पितामह को ऑलरेडी मालूम है कि ये जो हम शंख बजा रहे हैं, ये पिपनी जो बज रही है हमारी तरफ से, ये कुछ भी नहीं है। आगे जाके उनके भी शंख बजेंगे ना, तो फिर मतलब कृष्ण भगवान जी का पांच जन्य ऋषिकेशो, वो आगे हम पढ़ेंगे हम। ठीक। तो यहाँ पे क्या बजा रहे हैं, बताया जा रहा है, अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो कि सिंह की दहाड़ के समान ही था।
अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि युद्ध में विजय की आशा नहीं है। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट वे में उन्होंने क्या किया, सिंबल दिया कि जितना भी हम जोर से बजा लें, जितना भी जोर जोश दिखा लें यहाँ पर हम, लेकिन हमारी हार ही होनी है, विजय की फिर भी आशा नहीं है। शंख की तुतनी बजने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पीछे कौन है, हमारे अपोजिशन पार्टी में कौन है, वहां पर कृष्ण भगवान बैठे हैं साक्षात। और भगवान हमेशा धर्म की साइड पे होते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं ना। संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनाम। तो उनको पता है कि भाई जहां पर कृष्ण भगवान है वहां पे हम जैसे अधर्मी लोग कहाँ जीतेंगे। तो फिर भी उसकी प्रसन्नता के लिए झूठा जो है उन्होंने शंख जो है बजा दिया। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था, और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे, बिकॉज वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, है ना। और इतने टाइम से वो संभालते आ रहे हैं सारा राज्य वगैरह, क्योंकि हमने जाना था फर्स्ट डे पर ही कि जो भीष्म पितामह है वो किस तरह से अपनी प्रतिज्ञा में बद्ध थे। जब सत्यवती होती है, सत्यवती का रिश्ता नहीं देते हैं, उनके फादर को नहीं देते हैं सत्यवती के माता पिता, तो भीष्म पितामह खुद जाते हैं कि आप क्यों नहीं अपनी बेटी की शादी मेरे पिता से करवाते हो। तो उन्होंने बोला क्योंकि आप घर के इतने बड़े हो, खुद जवान हो, खुद शादी के लायक हो, ऐसे में आपके पिता की शादी अगर हम कर भी देंगे अपनी बेटी के साथ, तो घर का बड़ा बच्चा जो होता है उसको राजपाट गद्दी गुद्दी सब कुछ मिलेगा। तो हमारी बेटी कल को आ जाएगी तो फिर वो वहां पे आकर क्या करेगी, क्योंकि उसके बच्चों को तो कुछ नहीं मिलेगा। वो तो राजगद्दी के वारिस नहीं होंगे, वारिस तो आप ही, वारिस समझ गए ना, मतलब संपत्ति का जो वो माना जाएगा ना, वारिस उर्दू वर्ड है वैसे। तो उन्होंने बोला कि आपको ही बनाएंगे तो फिर हम तभी करके हमारे जो बेटी के बच्चे होंगे, मतलब कि जो हमारे नवासी होंगे, नाता नातिन होंगे, तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, तभी करके हम शादी नहीं करा रहे। तो उन्होंने भीष्म पितामह ने बोला अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे कसम खाता हूँ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कभी भी राजपाट पे नहीं बैठूंगा, गद्दी पे कभी भी नहीं बैठूंगा, राज सिंहासन पे। तो आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बेटी की शादी जो है कर दो मेरे पापा के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कभी नहीं बैठूंगा। लेकिन हाँ, मैं जिंदगी भर, अब जब तक मेरी सांसों में जान रहेगी, जब तक मेरे अंदर प्राण बचेंगे ना, तब तक मैं इस राज्य की रक्षा के लिए अपना पूरा लगा दूंगा, एड़ी चोटी का जोर पूरा लगा के रखूंगा। और भीष्म पितामह जो है वो, उनकी पर्सनैलिटी, उनका ओरा, उनका प्रसिद्धि, और वो एक बहुत अच्छे योद्धा थे। उनके बारे में हमने पढ़ा था कल परसों, तिमिंगल नामक एक मछली होती है 200 बाय 200 फीट की, उसको हराना बड़ा मुश्किल। तो साक्षात मतलब वो जो है भीष्म पितामह, मतलब कि अगर कृष्ण भगवान पांडवों की साइड पे नहीं होते ना, तो भीष्म पितामह ने इनका इतना बुरा हाल करना था पांडवों का, ऐसा बुरा हाल करते, ऐसा बुरा हाल करके इनको हरा कर भेज देते अकेले। बाकी उनको किसी सेना की भी जरूरत नहीं थी, इतने तगड़े हैं भीष्म पितामह अकेले युद्ध करने में। भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य खुद ही अगर दो बंदे काफी हैं इतना कि वो सबको हरा सकते हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने तो सब कुछ सिखाया है ना उनको, और कहते भी है ना, कहावत है पुरानी, गुरु गुरु रहता है, चेला चेला रहता है। तो और एक कहावत और भी है कि बिल्ली जो होती है अपने बच्चों को 100 घर दिखा लेती है, लेकिन फिर भी एक घर बचा के रखती है अपने लिए कि भाई अगली बार मैंने भी तो दूध पीने जाना, तो कहाँ जाऊंगी, 100 के 100 बच्चों को दिखा दूंगी। तो वही चीज है कि वो गुरु जितना मर्जी आपको पूरा का पूरा ज्ञान क्यों ना दे दे, बट फिर भी एट द एंड गुरु गुरु रहता है, चेला चेला रहता है। तो यहाँ पर शंख जो है ये बता मतलब बजाया, और बजाने से इनडायरेक्ट वे में उन्होंने बता दिया कि जीत की आशा नहीं है, बिकॉज दूसरी साइड पे साक्षात कृष्ण बैठे हुए हैं। लेकिन फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना, स्टार्ट करना, मार्गदर्शन करना कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, उनका कर्तव्य था, उनकी ड्यूटी है। और इस संबंध में वो कोई कसर नहीं रखेंगे, वो कोई कसर नहीं रखेंगे। ठीक है। तो ये चीज है, क्योंकि उनको पता है कि सामने तो कृष्ण भगवान है, सृष्टि के मालिक हैं वो, है ना, हम हारने वाले हैं, सब कुछ पता है। तो भीष्म पितामह ने पूरा बोल दिया कि भाई ठीक है, अब तूने लड़ाई लगा दी है, जो कुछ भी है तेरे को, तूने आकर सबको मोटिवेट किया, मेरी सेना में भीष्म पितामह आप हैं, द्रोणाचार्य हैं, फलान है, ढींग है, कितने सारे योद्धाओं का नाम लिया, और बाकी जो ये अंट शंट सैनिक, ये भी ऐसे नहीं है, ये घर से मरने के लिए आए हैं, मेरे लिए मरने के लिए तैयार हैं, प्राण को न्यौछावर करने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं पता है ये मरने के लिए ही आए हैं, वे वाकई मरने के लिए आए थे। तो है ना, मतलब उसको मालूम है इतना। तो वही जो भीष्म पितामह है, शंख बजाकर उसको कह रहे हैं चल ठीक है, जितना तूने मोटिवेट किया हमें सबको, एक जनरल आर्मी की तरह, पर्सन की तरह तू आया है, आर्मी के जनरल की तरह, तो ठीक है हम भी ओके। इस तरह से वो शंख बजा रहे हैं, तो उसको सुनकर क्या हो गया, बड़ा ज्यादा हर्ष हुआ। अब जो संसारिक व्यक्ति है ना, संसारिक व्यक्ति जो होता है वो संसारिक मोटिवेशनल स्पीकर्स, जैसे क्या नाम है, एक बड़ा फेमस है ना,
पतला सा है ना, ऐनक पहनता है। हम्म, बड़ा फेमस है। उसकी आवाज जो है ना मोगलीला प्रभु से भी मिलती है, दिखने में सोनू निगम सॉर्ट ऑफ जैसे। क्या नाम है, बड़ा फेमस है ना। किसी को याद है? मोटिवेशनल स्पीकर है। किसी को याद है? हरे कृष्ण में आ, क्या नाम है उसका? बड़ा मशहूर है, बड़ा मशहूर, बड़ा मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर। किसी को याद नहीं है? इतने लोगों, इतने उसके तो पता नहीं कितने सारे, तो उसके बिलियंस के हिसाब से उसके फॉलोअर है, फैन फॉलोइंग है। जी झुमकी माता जी। संदीप माहेश्वरी। हाँ, संदीप महेश्वरी। जी। है ना, संदीप महेश्वरी है। जी। तो उसने भी बड़ा सारा मतलब मोटिवेट किया दुनिया को, है ना। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे उसके कुछ वीडियोस वगैरह नहीं आते काफी टाइम से ना। बीच में बंद हो गए थे, अब दोबारा से आना शुरू हुए, तो मेरे को पता नहीं। उसको खुद डिप्रेशन हो गया। अब डिप्रेशन होने का चीज जो होती है ना, कारण यही होता है कि जिंदगी में कृष्ण जब ना होते हैं ना, तब। कृष्ण जब किसी की लाइफ में नहीं होते तो डिप्रेशन होता है। ठीक। तो इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं संसार में जिनको हम लोग सुनते हैं और खुश होते हैं। तो बेसिकली संसारिक मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं उनका शंख सुनते हैं वो। उनकी बातें सुनकर अब लगता है यस, हाँ, हमें बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा हर्ष हुआ। लेकिन असल में यही बता रहे हैं कि अल्टीमेटली तुम्हारी हार ही होनी है। बिना भगवान के जिंदगी में इंसान हारता ही हारता है ना, हारेगा ही हारेगा। तो यही चीज यहाँ पे है श्लोक में। श्लोक संख्या 13 देखेंगे अब। कौन पढ़ेगा? हैंड रेस कर दे जो पढ़ेगा। हम्म, पढ़ो माता जी। जी माता जी, आपके बाद। तत् मुश्किल लग रहा है तो तत मैं पढ़। तत तथा शं शंका। गाओ 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 गाओ, ठीक है, गाओ। नहीं माता जी, आप गाओ, कोई बात नहीं। अरे गा नाड़िए, टाइम नहीं वेस्ट कर। ततः ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणव आनक गोमुखाः सहसा एव सहसा एव अभ्यहन्यन्त सशब्द तुमुलो भवत्। हम्म अनुवाद। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो क्या हो गया? तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो बेसिकली क्या हुआ कि बहुत सारे शंख नगाड़े बिगुल तुरही, ये अलग अलग ना साउंड देने वाले, मतलब एक तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे आवाज निकलती है तरह तरह की। नगाड़े तो पता ना सबको, नगाड़ा 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 बजा। है ना, नगाड़ा नगाड़ा बजा कितना फेमस है। मतलब ऐसे नगाड़े का मतलब नहीं पता, लेकिन शाहिद कपूर ने सबको बजा बजा के बता दिया। नगाड़े का मतलब होता है बड़े वाला ड्रम ढोल, नगाड़ा। तो नगाड़ा बजा, बिगुल बजा, तुरही बची, सींग, सींग से भी साउंड आती है। सहसा एक साथ बज उठे। और फिर क्या हो गया? वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो जब इतने सारे लोगों ने इकट्ठे अपने अपना बजा दिया सबने, तो क्या हो गया कि भाई हाँ, रौनक लग गई, मेला लग गया कि हाँ हम सारे एक्साइटमेंट है, यस वी आर रेडी फॉर वॉर, यस वी कैन डू इट, यस हम जीत जाएंगे, यस यस। ऐसे हो गया दुर्योधन, क्योंकि वो पहले एक्साइटेड हो गया था बड़ा ज्यादा। तो सबकी तरफ से भजने के बाद क्या हो गया कि हाँ अब सबकी बज गई है, चलो अब लड़ेंगे, अब लड़ेंगे, 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 यस आ जा। सभी के मन में आ गया यस, यस अब तो मारेंगे, ऐसे होने लग गया। ठीक है। फिर हो गया जी। नेक्स्ट श्लोक पढ़ो। घोड़े की बात आ जाएगी अब। हाँ माता जी गाइए। पढ़ो। जी माता जी। तथा श्वेतै हैर्युक्ते महति सन्य महति स्यन धने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। हम्म अनुवाद। दूसरी ओर से दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए।
तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा, प्रभुपाद की जय। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई भी आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जय सतु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं, और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसे कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे ना विजय के चिन्ह भी आपको थोड़े से पता लग गए हैं, मिल गए हैं। और जो भक्तजन फेसबुक पे देख रहे हैं लाइव, वो आना चाहे तो वहां पे लिंक दिया हुआ कैप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में। और जो डिवोटीज यहाँ जुड़े हैं यहाँ पर भी लिंक दे दिया है। किसी ने किसी को बुलाना है तो बुलाओ। सबका स्वागत है जी। आयानु, वेलकम। जो अभी लेट आए हैं, वैसे उनको लेट आना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो आ गए तो जी आयानु पंजाबी में बोलते हैं वेलकम। लेकिन टाइम पे आया करो। ठीक है जी। आपको पता है हमारा टाइम फौजियों वाला टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है। शुरू टाइम पे होता है हमारी कक्षा। ओके। अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अभी इन्होंने शंख बजा दिए, लेकिन इन्होंने इनके शंखों के नाम है, वो हम अगले श्लोक में देखेंगे। तात्पर्य अच्छा माता जी ने पढ़ लिया ना। दिव्य शंख बजाए। अब जो श्वेत श्वेत घोड़े ना, अर्जुन का जो रथ था, वो उसको किससे मिला था? कौन बताएगा? अर्जुन का दिव्य रथ कहाँ से मिला उसको? हाँ माता जी बोलो। माता जी अग्नि देवता से। ये माता जी देखो, आंसर पता है कैसे देते हैं? माता जी अग्नि देवता से। आपने बोला माता जी माता जी अग्नि आई एम देवता सॉरी। से। इसका पीछे लग गया क्वेश्चन मार्क। आप मेरे से सब माता जी मेरे अग्नि सवाल का देव। उत्तर दे रहे हो, मुझसे प्रश्न कर रहे हो। क्वेश्चन का जवाब हमेशा आंसर होता है, क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन कभी नहीं होता। जी। ओके। क्या अग्नि नाम है? देव। रमेश प्रभु ने भी हैंड रेस किया था। जी प्रभु जी। हाँ, अग्निदेव ने दिया था उसको। हाँ ठीक है माता जी, आपने आंसर सही दिया, लेकिन जिस तरह से दिया माता जी अग्निदेव ने, तो इसका मतलब है कि यू आर डाउटफुल। जी अभया देवीदासी माता जी। हरे कृष्ण माता अर्जुन को रास्ता अग्निदेव जी ने दिया था। जी हरी बोल। सभी का आंसर सही था, लेकिन माता जी ने आज एक नई चीज सीखी कि उत्तर कैसे दिया जाता है। ठीक है चलो। भीष्मदेव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। उनके शंखों को दिव्य नहीं कहा गया, कृष्ण और अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों की नाद, नाद का मतलब जो साउंड होती है ना, शंख की जो आवाज होती है, उससे यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। मतलब सामने वाली पार्टी मतलब कौन सी होगी अब? जो दुर्योधन एंड पार्टी है, उनकी कोई जीत की उम्मीद नहीं थी। क्यों? क्योंकि कौरवों के पांडवों की साइड पे कौन था? कृष्ण भगवान खुद थे, इसीलिए कौरव हारने वाले हैं। और लिखा है यहाँ पे जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान उनके साथ है। क्योंकि भगवान होते ही उसके साथ है ना, जो धर्म के साथ होता है। और जहां जहां भगवान विद्यमान होते हैं वहां वहां पे लक्ष्मी माता भी रहती है, वो अपने पति के बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती। तो यहाँ पे जीत की सूचना का जो है ना, मतलब कि विजय के चिन्ह के रूप में कि क्या क्या है। एक तो हो गया अर्जुन को रथ मिला है, श्वेत घोड़ों वाला रथ मिला है। दूसरी बात इन्होंने बता दी है कि उनके पास दिव्य शंख थे। ठीक है, दूसरा रीजन हो गया जीत का। तीसरी बात इन्होंने बता दी है क्योंकि कृष्ण भगवान पांडवों की साइड में थे। चौथी बात इन्होंने बता दी है कि जहां पर भगवान कृष्ण होते हैं वहां पर लक्ष्मी माता भी होती है। ठीक है, ये सारे क्या है? जीत की निशानियां कि भाई ये लोग जीतेंगे, पांडव जीतने वाले हैं। ये सारे शुभ शुभ चिन्ह है बताए जा रहे हैं।
ओके, क्योंकि वो अपने पति के बिना नहीं रह सकती। जैसा कि विष्णु या भगवान के कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न ध्वनि से सूचित हो रहा था कि विजय तथा श्री, श्री किसको बोला जाता है? श्री राधा रानी को। श्री लक्ष्मी का सूचक है, ऐश्वर्य का सूचक है, विजय जीत। तो शंख के द्वारा उत्पन्न हुई ध्वनि से ये साबित हो रहा था कि विजय जो है, विजय और श्री, लक्ष्मी भी और वैभव भी, वैभव और लक्ष्मी दोनों, जीत और ऐश्वर्य दोनों कहाँ जाएंगे? अर्जुन का ही इंतजार कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे, वो अर्जुन को अग्नि देवता से मिला था। ठीक है। और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में यह रथ जहां भी जाएगा वहां पे विजय निश्चित ही निश्चित है। ओके। तो ये सारी बातें हमारी हो गई हैं कि जीत की निशानियां, कि क्या 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 रीजन है कि जीत होएगी पांडवों की, उसके रीजन हमने पढ़े। अगला श्लोक पढ़ो, श्लोक संख्या 15। जी माता जी। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। शाबाश। अनुवाद। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया, और तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदयों में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उदाहरणार्थ, इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के असुर को मारा था। वे गौओं तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव है। देवकी के माता रूप में स्वीकार करने के कारण इनका नाम देवकी नंदन है। वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन है, और अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण पार्थ सारथी हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी, तो उसे प्राप्त करने में इन्होंने सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि जैसे वे अधिक खाते हैं, उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, जैसे हिडिंबासुर का वध। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद था। विपक्ष में ऐसा कुछ ना था, ना तो परम निर्देशक भगवान श्री कृष्ण थे, ना ही भाग्य की देवी श्री थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्व निश्चित थी। शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी। हरे। हरी बोल। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा पढ़ा। तो यहाँ पर ना शंखों के नाम बताए जा रहे हैं, क्योंकि उससे पहले वाले श्लोक में, श्लोक नंबर 14 में हमने पढ़ा कि ये दिव्य शंख हैं जो भगवान और उनकी तरफ से जो बजाने वाले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जो शंख है उसका नाम है पांचजन्य। अर्जुन के शंख का नाम है देवदत्त शंख। और भीम ने बजाया है पौंड्रक, पौंड्र नामक शंख बजाया। और जिनके पास बुक है ना, जो बुक लेकर बैठे हैं, वो मेन मेन पॉइंट्स बता रही हूँ, उसको हाईलाइट करेंगे। सबसे पहले हाईलाइट करो ऋषिकेश को। ऋषिकेश का मतलब होता है जो समस्त इंद्रियों के स्वामी है। ठीक है। सारे जीव उनके भिन्नांश हैं।
भगवान कृष्ण भगवत गीता में 15वें अध्याय में कहते हैं ना, ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण क्या है, सभी जीव सॉरी क्या है, उनके भिन्न अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके, इसीलिए जीव की जो इंद्रियां हैं, जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। क्योंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों के कारण बताने में असमर्थ हैं, इसलिए वो जीवों को क्या कहते हैं, इंद्रिय रहित या निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में रहकर स्थित होकर इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, ठीक है, किंतु वे इस तरह से निर्देशन करते हैं जिससे जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। और विशुद्ध भक्त की इंद्रियों का तो वो प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण की अर्जुन और इंद्रियों को ऋषिकेश कहा गया, इसको भी ले लो, इसीलिए ऋषिकेश कहा गया। कितने वर्ड हो गए, एक ऋषिकेश मेरे ख्याल से 2 बार आ गया ना, ऋषिकेश 2 बार आ गया। ऋषिकेश बोला है, मधुसूदन बोला है, और मधुसूदन का भी पढ़ा था, ये आ गया मधुसूदन, दूसरा नाम ये आ गया। ये जो भक्ति शास्त्री वाले ना, जो नया वाला भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, मतलब जो बैच अभी बैठे हैं नए वाले भक्ति शास्त्री के बच्चे, बीच में जो जिनका एग्जाम है, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, तभी करके मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। मधुसूदन को अंडरलाइन करोगे, हाईलाइट करोगे, ऋषिकेश को हाईलाइट करोगे, ये आता है मार्क्स, ये क्वेश्चन आता है कि भगवान के नामों का मतलब क्या है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मधु नाम के राक्षस का वध किया था, इसीलिए। गोविंद भगवान क्यों कहलाते हैं? क्योंकि गऊ और इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं। वसुदेव का पुत्र होने के कारण उनका नाम क्या है? वासुदेव है। देवकी नंदन बोला जाता है क्योंकि देवी देवकी माता के हैं। यशोदा माता के साथ बाल लीलाएं करने की वजह से उनको बोला जाता है यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन, ठीक है। ये चीज होगी। उसके बाद है कि इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया। अर्जुन का भी नाम है धनंजय। अर्जुन को धनंजय क्यों बोला गया? क्योंकि जो युधिष्ठिर महाराज थे ना, उनको यज्ञ करवाना था। तो जब वो यज्ञ करवाना चाहते थे, उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए था, बहुत सारा पैसा। तो धन अर्जित जो था, कौन करके लाया था धन का अर्जन? अर्जुन लेकर आए थे। तभी करके उनका एक नाम पड़ गया धनंजय। और भीमसेन को बोला जाता है वक्रोदर। उनके पेट की जो अग्नि है उसका नाम है वक्रोदर। वक्रोदर का मतलब होता है कि जिसके पेट की जो अग्नि होती है ना, वो जलती रहती है, जलती रहती है, कभी बुझती नहीं है। हमारे पेट की अग्नि को बोला जाता है जठर अग्नि, उनके पेट की अग्नि को बोला जाता है वक्रोदर, क्योंकि वो बहुत खाते हैं। इसके बारे में हमने पहले भी बताया, है ना, जो चर्चा की थी कि मतलब कैसे खाने का बहुत फूडी पर्सन है भीमसेन। और बचपन से ही खीर के लालच में एक बारी जान भी लग गई थी दांव के ऊपर। दुर्योधन ने कैसे चटाई में बांध कर पानी में फेंक दिया था। फिर ये नानी के घर पहुंच जाते हैं अपने, और नानी के घर में जब पहुंचते हैं तो वहां पर इनको नानी के घर में मामू मिल जाते हैं। मामा पहचानते हैं ये कौन है, कि किसका बच्चा है। फिर वो बताता है भी मैं ऊपर से आ गया, मैं उनका बच्चा हूँ। फिर वो कहते हो ये तो मेरी बहन का लड़का है, तेरे को किसने, क्या हुआ तुझे, तेरे तेरे तो नीला फिरा हुआ था, तेरे को जहर दिया किसी ने? कहते हैं हाँ, मुझे वो ताया जी का लड़का, उसने मुझे खीर खिलाई। तो बोलते हैं ओहो। फिर उसको एंटीडोट पिलाते हैं और तरह तरह के शरबत, उसकी फिर खातिरदारी करते हैं कि भी हमारे एक बहन का लड़का है, मेरा भांजा है, उसकी खातिरदारी होती है अच्छे से। जब खातिरदारी करते हैं तो उसको तरह तरह के मिल्क शेक हो गए, एंटीडोट पिला दिया, फिर सूप जूस तरह तरह के रस बना बना के काढ़े शाड़े पिलाए। फिर क्या हो गया, 10,000 हाथियों का और बल लेकर ये नीचे से ऊपर आ गया। मतलब पानी के नीचे गया ना, पानी पानी के नीचे जाके जब खातिरदारी हुई, सेवा हुई, तो फिर नानी के घर जाऊंगा, मोटा होके आऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, फिर तुम मुझको खा लेना। तो फिर वो मतलब कि ऐसा बनकर आया तगड़ा, कि मतलब 10,000 पहले ही शक्तिशाली था बहुत ज्यादा। इनकी मदर ने इनको लिटाया, पैदा होने के तुरंत बाद ही चट्टान फट गई। जिस चट्टान के ऊपर उन्होंने लिटाया ना इसको, चट्टान पूरी क्रैक होगी, बीच में तड़ेड़ आ गई उसमें। और कभी इनको खारिश होती थी, पीठ इन्होंने खुजाई ऐसे करके एक बार पेड़ के साथ, तो ऊपर से फ्रूट भी गिर गए, साथ में दुर्योधन और उसके दोस्त और उसकी दुर्योधन के भाई भी टक 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 करके गिरे नीचे, क्योंकि पीठ खारिश करने की वजह से ही पूरा पेड़ हिल गया, कि फ्रूट के साथ साथ जो है ये भी आ गया। तो उन्होंने तो शुक्र मनाया होगा, सोच मतलब कि चलो यार, हम एप्पल के पेड़ के ऊपर चढ़े थे या मैंगो के पेड़ के ऊपर चढ़े थे, अगर नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़े होते, नीचे हम गिरते, ऊपर से नारियल हमारे सिर के ऊपर गिरते, है ना, फिर तो कितना बुरा होता। तो यही चीज थी, हरे कृष्णा, ठीक है। तो फिर ना मतलब यही होता है कि ये जो आपका भीमसेन है बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और ऊपर से जब ये नानी के घर पहुंचता है अपना, इसकी खातिरदारी होती है, वहां पे जाके और ज्यादा ताकतवर बन के आते हैं, 10,000 हाथियों का बल लेकर आते हैं। और आपको ये भी बताया था कि इनका और हनुमान जी का मिलन होता है, उसकी कथा भी आपको शॉर्ट में बताई थी, है ना। तो
फिर हनुमान की शक्ति जो होती है, हनुमान का भी जो बल होता है वो इनके साथ जुड़ जाता है। और कहा जाता है जब महाभारत के युद्ध के दौरान जब ये बड़क मारते थे, मतलब दहाड़ मारते थे ना, गर्ज करते थे, तो उसके साथ हनुमान की साउंड भी होती थी। तो आधे लोगों को उनको देखते ही हार्ट फेल हो जाता था, "हाय, इतनी ऊंची आवाज"। आधे भाग जाते थे अपना सामान छोड़कर वहीं पे, मतलब जो हथियार औजार अस्त्र शस्त्र थे ना, अपना अपना छोड़कर सामान दौड़ जाते थे, खिट मार के दौड़ जाते थे, भाई हमने नहीं लड़ना, हम मर जाएंगे, हम सह ही नहीं सकते। हार्ट फेल हो जाते थे लोगों की आवाज सुनकर ही। इतना ज्यादा शक्तिशाली जो था भीमसेन था। वो बताया जाता है हिडम्बासुर का वध किया। अति मानवीय कार्य करने वाले हैं, मतलब कि जो इंसान के करने से, मतलब जो इंसान नहीं कर सकता ना, वैसे वाले कार्य जो है ये करते हैं भीमसेन। हम्म। और तभी करके इनके जो शंख हैं, विशेष प्रकार के शंखों का बजाने का इनका नाम है, बिकॉज इन लोगों के शंख जो है वो दिव्य है। और इनकी तरफ से जो सैनिकों के लिए था वो प्रेरणाप्रद था, विपक्ष में ऐसा नहीं था। और साथ में जैसे बताया जा रहा ना कि वहां पर क्या हो गया, एक कोलाहल, एक रौनक लग गई, मतलब कि हाँ भाई लड़ाई शुरू होने वाली है, कोलाहल का एक वो हो गया। लेकिन जब इन लोगों की साइड से जब शंख बजते ना, तो उधर के लोगों का क्या होता है कि हाल बुरा हो जाता है। मतलब आएगा आगे कि हृदय को विदीर्ण करने वाली साउंड थी इनकी साइड से जो हुई। पांडवों की साइड से जब शंख बजाएंगे ना, इनकी साइड से जब शंख नगाड़े इत्यादि जब बजाएंगे, तो उधर वाली जो पार्टी थी वो पूरी डर गई कि हाय अब हम मर जाएंगे, हम मरने वाले हैं। उनको ऐसा फील हुआ। ठीक है। तो ये इनके दिव्य शंख थे और इनके शंखों का नाम था। आगे और भी शंखों के नाम आने वाले हैं, क्योंकि और भी तो है ना पांडव। 16 17 18 माता जी पढ़ो। जी माता जी। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकोः काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टधुम्नो द्युम्न। विराटश्च सात्यकी सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रुपदेयाश्च सर्वशः सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मु पृथक् पृथक्। अनुवाद। हे राजन, कुंती पुत्र तथा राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो जब उनकी साइड से शंख बजे है ना, कौरवों की साइड से, उसका इतना ज्यादा डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन नहीं आया। इन लोगों का सबका आ रहा है क्योंकि इनके शंखों के बारे में पहले ही बता दिया है कि इनके जो शंख हैं वो दिव्य हैं। और यहाँ पे अपने अपने शंखों के उनके नाम दिए हुए हैं। ठीक है, कि युधिष्ठिर महाराज ने अपना शंख बजाया, उसका नाम है अनंत विजय। नकुल सहदेव ने बजाया सुघोष नाम का और मणिपुष्पक नाम का। काशीराज परम योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र सुभद्रा के महाबाहु पुत्र, सबने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। सबके शंख क्या है, दिव्य है। और उनके शंखों का डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है, मतलब डिटेल में नाम बताया जा रहा है बकायदा। लेकिन देखो जो दूसरी वाली साइड पे है उन लोगों के नाम नहीं बताए, है ना। रीजन यही है कि इनके जो शंख है वो दिव्य हैं। ठीक है। जो संजय था, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से बताया। अब संजय वहां पे क्या कर रहा है कि
राजा धृतराष्ट्र को पूरा वृतांत सुना रहे हैं, जो जो भी घट रहा है ना, जो जो चीज हो रही है वो बता रहा है वहां पर। लेकिन बताया जा रहा है कि एक चतुराई के साथ बताया जा रहा है, क्योंकि है तो वो उसकी साइड पे, लेकिन अंदर से वो भगवान की साइड पे है। वेद व्यास जी उसके गुरु हैं, वो धर्म की साइड पे है, लेकिन वो ड्यूटी के तौर के ऊपर जो है, जो अपना वो कार्यभार है वो कर रहा है, लेकिन हिंट दे रहा है साथ साथ में कि हारने कौन वाला है। हिंट वो दे रहा है अंदर अंदर पूरा। चतुराई से बताया कि पांडु के पुत्रों को जो धोखा दिया है आपने, और राज्य सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की ये अविवेक नीति, अविवेकपूर्ण, मतलब कि बुद्धिमान वाला कार्य नहीं था आपका। ये प्रशंसा के लायक बात नहीं थी आपकी जो आपने की है। तो लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा, कि आपके सारे 100 के 100 बच्चे जो है ना मर जाएंगे अब। तो हिंट दे दिया उसने। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पोत्रों के तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को कुनीति का प्रोत्साहन दिया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो घर का जब बड़ा, वैसे देखा जाए जो उसके बच्चे हैं, 100 बच्चे उसके अपने हैं, 5 उसके भाई के बच्चे हैं, भतीजे, है ना। मतलब कि वो देखा जाए तो वो छोटा तो नहीं था, मतलब कि पोतरों पोतरों वाला था। उसके हिसाब से भी देखो कि एक बड़ा जो फैमिली का मेंबर होता है ना, घर का जो वृद्ध आदमी होता है, उसका काम होता है कि अपने परिवार को एकजुट बना के रखना। एंड तक ना बूढ़े का यही फर्ज होता है कि अपने परिवार में एकता बनी रहे, परिवार को जो है वो इकट्ठा होकर रहे, ऐसे ऐसे करके बिखरे ना, तिनका 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 बिखरे ना। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि शुरुआत में ही हम देख लेते ना, माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। एक सेकंड रुकना, कोई आया। माँ, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। है ना, तो वो उसको पता है कि भाई, हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे उसकी मानसिकता कैसी है। उसकी मानसिकता पक्षपात करने वाली है, भेदभाव वाली है। अपने बच्चों में और अपने भाई के बच्चों में वो पक्षपात करता है, भेदभाव करता है। उधर से उसको डर भी है, यार हम हार ना जाएं, कहीं पे कंप्रोमाइज ना करके आ जाए मेरे बच्चे। अगर कंप्रोमाइज हो गया तो चलो, एक तरफ से अगर मेरे, अगर उनकी तरफ से कंप्रोमाइज हुआ, वो बोले यार हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। अगर पांडव जो खुद ही पीछे हो जाएंगे तो हमारा युद्ध में नुकसान नहीं होगा, राज्य जो है हमारे पास ही आएगा। और हम बोलेंगे हम तो लड़ने के लिए तैयार थे, तुम ही भगोड़े से तुम ही भागे। है ना, एक साइड से वो ये सोच रहा है। और फिर यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो धृतराष्ट्र जैसे लोग हैं ना, ऐसे लोग अगर टब्बर में हो तो ये परिवार का बेड़ा गर्क करते हैं, जो उसने कर दिया। क्योंकि इतने सारे लोगों की मृत्यु हो रही है तो किसकी वजह से हो रही है, कारण कौन है, वही है ना। क्योंकि धृतराष्ट्र का मतलब क्या है, कसकर पकड़ के रखने वाला। पहले दिन आपको बताया था, धृतराष्ट्र का मतलब है जो कसकर पकड़ के रखता है। किसको कसकर पकड़ के रखना चाहता है, राज्य को, संपत्ति को, प्रॉपर्टी को, घर को, मैं, मेरा, मेरे बच्चे, इन सबको ये कसकर पकड़ के रखना चाहता है। इसका नाम इसीलिए पड़ा है धृतराष्ट्र। आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधा, आंखों से भी अंधा, इसको समझ नहीं लग रही। है ना, कि भाई एक ही बात है, कुल है, वो मांग रहे हैं चीज, उन्हीं का हक है, मेरा हक भी नहीं था। क्योंकि राजा बनने की योग्यता भी उसके अंदर नहीं थी, काबिलियत भी नहीं थी, क्योंकि वो अंधा, वो देख नहीं सकता, दृष्टिहीन है। भीष्म पितामह ने भी साथ दिया, चलो ठीक है। उसके बाद जो पांडु था बेचारा, वो भी मतलब अच्छा था इंसान, और वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, भैया ने बैठ, इसको बिठाओ, छोटा है इसको बिठाओ, राजा बनने दो, कोई बात नहीं, इसकी मर्जी है तो उसको बिठा बिठा दो इसको, भैया को, मैं, इट्स ओके। और वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम जंगल में रहते हैं और अपनी भक्ति वगैरह करते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन छोटी एज में डेथ होती है, युधिष्ठिर बड़ा होता है, उसको राजा बनना होता है, लेकिन फिर भी नहीं बनता है ना। ये हमने सारी स्टोरी कहानी जो थी वो पूरी देखी हमने। तो यही बताया जा रहा है कि सारी जो लड़ाई थी, विनाश का कारण कौन था, मुसीबत तो वही था, खुद धृतराष्ट्र। उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को इस कुनीति का प्रोत्साहन दिया। तो माँ बाप का फर्ज होता है कि अगर बच्चा कोई गलती करे ना, तो उसको रोके, उसको टोके कि नहीं तेरा भाई है, गलत है, चाचू का बेटा है, कोई बात नहीं, एक ही बात है, एक ही घर है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो खाएगा, थोड़ा तुम खाओ, कोई बात नहीं। है ना, बड़ों का यही फर्ज होता है ना। अब अपने आप को ही देखो, जब हम छोटे होते हैं, भाई बहन होते हैं, कई कई बच्चे होते हैं जिनको चीज शेयर करने करके खाने की आदत नहीं होती है। वो कहेंगे पूरा खाऊंगा, पूरी प्लेट मेरी, मैं ही खाऊंगा। उसको देंगे सबको मिलेगा बराबर बराबर का, एक एक गुलाब जामुन, मैं दो लूंगा, मैं दो ही लूंगा, मैं दो ही लूंगा। तो ऐसे में मम्मी पापा समझाते हैं ना बच्चों को कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते हैं, मिलकर खाते हैं, चीज बांट कर खाते हैं। अभी
एक पैकेट आया 10 रुपीज का, मान लो कोई नमकीन का पैकेट आ गया, तो दो बच्चे हैं तो उसको बोलेंगे ना दोनों बांट के खाओ, एक एक कटोरी में आधी नमकीन उसको दे देंगे, आधी नमकीन उसको दे देंगे। बिस्किट का पैकेट आया, बांट के 6 उसको दे दिए, 6 उसको दे दिए। बच्चों के साथ ऐसे ही करना होता है, तभी बच्चे को शेयर करने की आदत पड़ती है फ्यूचर में भी, कि हम कुछ बांट कर खाएंगे, मिल बांट कर खाएंगे। लेकिन उसके ये चीज नहीं सिखाई ना, उसने बोला हम अलग है, वो अलग है। और उसकी वजह से क्या बन गया, सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है ऐसे बुजुर्ग की वजह से, जिसने कुनीति को क्या किया, प्रोत्साहन दे दिया कि मैं पीछे बैठा हूं, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं लड़ो, ठीक है लड़ो। और ऐसे करते करते उसने अपने खुद के बच्चों की जान को भी दांव पे लगा दिया, 100 के 100 को। और पता है कि पूरा जो हमारा वंश है वो सारा खत्म हो जाएगा। भीष्म पितामह जो हमारे देश के लिए क्या है, वो भी चले जाएंगे, है ना। इतने बड़े बड़े योद्धा जो जा रहे हैं उसकी वजह से निकल रहा है सब कुछ। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पे, हमको ये सीखना चाहिए कि प्रैक्टिकली जो हमारे लिए बात सीखने वाली है, कि घर के बुजुर्ग का काम होता है कि परिवार को एकजुट करके रखना, बना के रखना, एकता को बरकरार रखना, ना कि वो गंदा है, ये अच्छा है, ये मेरा है, वो बुरा है, उसके साथ नहीं जाना। हमें क्या मतलब, कि जैसे आजकल तो बोलते हैं ना पंजाबी में, इसके लिए बोला जाता है शरीक, वर्ड इस्तेमाल होता है कि वो हमारे शरीक हैं। शरीकों के बच्चों बच्चों से आगे निकलो, शरीकों के बच्चों से आगे निकलो। बस शरीक भी अगर देखा जाए तो है तो आप ही का कुल। जर देवरानी जेठानियों के बीच में जो ऐसे हो जाता है, उनके बच्चों के बीच में और आपके बच्चों के बीच में जो चीजें हो जाती हैं, तो क्यों हो जाती हैं ये, मतलब यही चीज है ना। कई बार होता है कि आपके मन में नहीं होता, दूसरे के मन में होता है, कई बार ये भी चीज होती है ना। लेकिन चलो, हमें इसके यहाँ से यही सीखने को मिल रहा है कि जैसे धृतराष्ट्र ने जो गलती की ना, वो हम लोग ना करें। चलो माता जी, ये वाला लास्ट पढ़ेंगे 19 नंबर का। एक मिनट मैं देख लूं पहले बुक की, ये मैच करेगा उसके साथ या फिर अलग से ही कुछ बनाना पड़ेगा। हाँ, शंखों के बारे में ही लिखा है, शंखों के बारे में ही लिखा है। और उसके बाद है हनुमान जी का, वो हम कल पढ़ेंगे। हनुमान जी का कल है भी मंगलवार, कल है भी मंगलवार, कल हनुमान जी का पढ़ेंगे, मजा आएगा। हाँ बिंदु माता जी, आपने पढ़ना, गाइए सघोषो गाओ, पढ़ो। बिंदु वर्मा माता जी हैंड रेस किया ना पढ़ने के लिए, पढ़ो हरे फिर। कृष्ण माता जी। हाँ पढ़ लो। आवाज आ रही है माता जी? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। मेरा वो किधर गया जी। दिमाग। सघोषो धार्तराष्ट्रानं हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो भेनुनादयन्। आगे। पढ़ना, आगे पढ़ना माता हाँ जी। हाँ, पढ़ना है माता जी, ये भी पूछने की बात है। की ध्वनि पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी आवाज को कम आ रही, माइक थोड़ा पास शब्दायमान। रखो, माइक पास रखो। जी पास ही है माता जी। हरे कृष्ण आ रही है अब? हाँ हाँ माता जी, आ रही। जी। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए, तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अभी देखो यूजुअली क्या होता है कि जैसे मंदिर में हम जाते हैं, मंदिर में आरती होती है, आरती के टाइम पे ढोल बजता है, नगाड़ा बजता है, घंटियां बजती हैं, घंटा बजता है, घंटा वो वाला भी बजता है, टन 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 टन, है सब कुछ बजता है। तो बेसिकली क्यों बजाते हैं, इससे नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशंस जो होती है वो खत्म हो जाती है, वो दौड़ जाती है। और साथ ही जो गंदी होती है ना, मतलब कि जो असुर होते हैं, राक्षस टाइप के होते हैं, इनको
जो ये मंदिर आरती की पूजा का जो साउंड होता है ना, सिस्टम, इनको उससे होता है "ओह, बंद करो, बंद करो"। आप लोगों ने देखा होगा ना पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि जब कोई भूत प्रेतों वाली फिल्में नहीं होती हैं, जहां पे भूत प्रेतों वाली फिल्में होती हैं, उसमें क्या होता है कि जब मंदिर की आरती बजती है, घंटे बजते हैं, वो कहते हैं बस करो, बस करो, मैं चला जाऊंगा, मत बजाओ, मत बजाओ, ऐसे से करते हैं। उनको इतनी क्यों होता है, उनको प्रॉब्लम होती है इस साउंड से। ये पॉजिटिव साउंड है ना, इससे हमारा वातावरण जो होता है वो शुद्ध होता है। मतलब सनातन धर्म में बजाते हैं ना, मंदिरों में घंटी बजाते हैं, करताल बजाते हैं, टन 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 करताले बजाते हैं। इस साउंड से क्या होता है, इससे पॉजिटिविटी पैदा होती है। और ये जो पॉजिटिविटी होती है ना, ये नेगेटिव जो वाले जो लोग होते हैं ना, इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है इससे, इनको अच्छा नहीं लगता। इनको अच्छा नहीं लगता। देखो कोई भी आत्मा होती है, जैसे फिल्म में बताते हैं, मतलब भूत प्रेत वाला सीन जो होता है, उसमें क्या होता है कि गंगा जल मारेंगे तो गंगा जल से किसको लगेगी, वो कहेगा आ, उनको रोना आता है कि हमें हमारे ऊपर गंगा जल आ गया, उनको कितना बुरा लगता है। तो बेसिकली ये बताया जा रहा है नेगेटिव लोगों का। अभी जो हृदय को विदीर्ण करने वाली बात ना, कि दिल उनका टोटे टोटे हो गया, टोटे टोटे हो गया दिल टोटे टोटे हो गया, मतलब दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए उनके। क्यों हो गए? क्योंकि वो नेगेटिव लोग हैं ना। उनको भगवान जी की तरफ से जब शंख बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, है ना, तो उनके दिल को ना, मतलब कि चीर रहा है कि हाय अब हम मरने वाले हैं। उनको भी लग रहा है हाय बस मत बचाओ। जब ये बज रहा है, अब हमें लग रहा है कि हम मरने वाले हैं, हम मर जाएंगे। तो जैसे उधर आत्माओं को होता है ना, मतलब बुरा जो, मतलब असुर लोगों को होता है, वैसा ही हाल इनका हो जाता है। क्योंकि भक्त के द्वारा बजाए गए शंख की ध्वनि आसुरिक शक्ति को क्या करती है, क्षीण करती है, खत्म करती है। इसीलिए इनको क्या होता है, ये प्रॉब्लम होती है। और जो भक्त होते हैं, भक्तों को ये आनंद देती है। अब आप आरती में जाएंगे तो, आरती में जाएंगे तो क्या होगा, जो आरती में जाते हैं उसको आनंद आता है कि हाँ कितना अच्छा लग रहा था, कीर्तन हो रहा था, आरती हो रही थी, सब लोग क्लैपिंग। जो जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट नहीं भी होता वो कम से कम ताड़ी मारता है, जिसके हाथ में होता है वो करताल बजाता है, जिसके हाथ में तो घंटा ऐसे करके पकड़ लेता है। और जो एक पुजारी होता है वो ऐसे ऐसे करके अपने घंटी भी बजा रहा होता है, भगवान जी की आरती भी कर रहा होता है, घंटी भी बजा रहा होता है ना। उनके हाथ में सब कुछ, किसी जिसके हाथ खाली होता है ताली तो वो भी बजाता है, तो उसको क्या लगता है, हाँ भाई बड़ा आनंद है, आरती में कितना अच्छा लग रहा है। तो जो भक्त होते हैं ना, भक्त ऐसी आवाजों से खुश होते हैं, उनको अच्छा लगता है। भक्त के हृदय को ये साउंड्स जो होती हैं, जो वाइब्रेशंस होती हैं, पॉजिटिव वाइब्स, ये आनंद देने वाली होती हैं। जबकि जो अभक्त होते हैं, जो धर्म की साइड पे नहीं होते हैं, उनको लगता है खापड़ डाली हुई है यार, शोर डाला हुआ है, क्या खापड़ डाली हुई है। तो होता है ना, कई लोगों को होता है कि मंदिर के स्पीकर से प्रॉब्लम होती है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं यार, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं यार इनकी बाजे बजने। 12 बजे तो सोया हूँ मम्मा, बंद कर दो घंटी। आपके घरों में भी होंगे कुछ ऐसे, जब सुबह आरती का टाइम होगा, मम्मी आरती आरती की घंटी बजा रही होगी ना, तो एक आधा न्याना, मतलब बच्चा ऐसा बोलेगा, मम्मी यार सोने नहीं देते, क्या प्रॉब्लम है मम्मा आपको, सुबह सुबह शुरू हो जाते हो ना, भगवान को सोने देते हो ना हमको सोने देते हो। हाँ, तो ये कैसे बच्चे हैं, ये असुरी प्रवृत्ति है इनकी, आसुरी प्रवृत्ति है। चेंज हो जाते हैं नो डाउट, लेकिन कई तो माँ बाप इतना डरते हैं यार, अगर हम घंटी बजाएंगे इसकी नींद डिस्टर्ब होगी, ये हमारी पूजा ही बंद करा देगा। कई मम्मी पापा ऐसे डरते हैं। तो कमजोर माता पिता हमें नहीं बनना चाहिए। अपने बच्चों को अगर बचपन से हम संस्कार देंगे तो बच्चा आपके साथ खड़ा होकर आरती करेगा। नहीं तो वो भी कहेगा क्यों बजा रहे हो, सिर फट रहा है, कान फट रहे हैं, बंद करो ये ड्रामा, है ना। ऐसे करते हैं। और मंदिर में भी कई होते हैं, आरती के टाइम पे आना, या आरती के टाइम पे बड़ा शोर होता है। हम जाते हैं जब भगवान के दर्शन करने जाएंगे, चुपचाप शांति होगी, फिर हम जाएंगे। कई होते हैं ऐसे बीच में कहने वाले। तो हमें इस चीजों को थोड़ा देखना है, ध्यान रखना है कि यहाँ पर इन दोनों के शंखों का बजने का, इन दोनों के ध्वनियों का, साउंड का, और जो अलग अलग असर हुआ, उसमें क्या हो गया, रौनक लगी, कोलाहल पूर्ण की, हाँ हाँ, खुश हो गए कि झूठी खुशी, हाँ अब हम लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, अब बिल्कुल 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 लड़ेंगे लड़ेंगे। जब इनकी साइड से शंख बजे तो ये डर गए। ओहो, क्योंकि उनकी जो साउंड थी, पहले क्या बताया, भीष्म पितामह के साउंड कैसी थी, शंख की, सिंह की तरह गर्जना करने वाले। लेकिन भगवान वाले साइड ने, जब भगवान ने बजाया, अर्जुन ने बजाया, युधिष्ठिर महाराज ने बजाया, नकुल सहदेव ने बजाया, और सात्यकी, द्रौपदी का जो भाई है धृष्टद्युम्न, इन लोगों ने जब बजाए तो फिर ये डर गए, क्यों अब हम मरने वाले हैं। तो जैसे हमारे उसमें भी बोला जाता है ना, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, विजय हमेशा सत्य की होती है, धर्म की होती है। तो अन्याय पूर्वक इसने छीना, क्या बोलते हैं, धृतराष्ट्र ने उनका हक, सिंहासन, राज सिंहासन। तो इसीलिए क्या हो रहा है, अब उन लोगों को लग रहा है डर, उनको डर लग रहा है। और जैसे आपने
इनका हाल पता है कैसा है, जैसे वो होती है ना, रात होती है ना, जब रात रात को ना जुगनू निकलते हैं, जुगनू होता है उसकी अपनी अपनी खुद की लाइट होती है जुगनू की। जब रात के अंधेरे में जुगनू निकलता है ना बाहर, उसको बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, ये दुनिया हमसे है, हम अगर यहाँ पे नहीं होंगे अंधेरा घुप पड़ जाएगा, ये रोशनी करने वाले हम हैं। भगवान ने हमको हमारी अपनी खुद की टॉर्चें दी हुई हैं, हम अपनी टॉर्च से पूरे जगत में उजियारा, क्या बोलते हैं, पूरे जगत में उजाला कर रहे हैं। उनको ऐसा कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन जैसे ही सूरज चढ़ता है, जुगनू की रोशनी कैसी होती है, फुस, फिक्की हो जाती है। उसकी रोशनी को कौन देखता है, कौन उसको पूछता है। वही हाल दुर्योधन एंड पार्टी का हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जुगनू जो होते हैं बिल्कुल गायब हो जाते हैं, ऐसे ही उनके साथ हो रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो जुगनू की तरह हैं, जो संसार में बातें कर रहे होते हैं कि हमें कर दिखाना है, आप कर दिखा देंगे, कर लो दुनिया मुट्ठी में, बस एक ये वाला कोर्स कर लो आप अमीर बन जाएंगे, आप ये वाला कोर्स कर लो तो क्या हो जाएगा, बड़ा कुछ कहते हैं ना, आप अमीर बन जाएंगे, आप पॉलिटिशियन बन जाएंगे, दुनिया आपको सलाम करेगी, दुनिया आपके कदमों में लेटे जाएगी, आप महान बन जाएंगे। ये सारे जितने भी होते हैं ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ है, ये जुगनू की तरह है। वास्तविक ज्ञान जो है वो हमारी भगवत गीता के अंदर है, वास्तविक ज्ञान जो है वो भगवत गीता में है हमारी। इसको पढ़ने से जो है दिमाग की बत्ती जो है ना हमेशा जलती रहेगी, दिमाग की बत्ती बत्ती समझे ना, आ, बत्ती समझ गए ना, आई थिंक, मतलब समझ गए, दिमाग की बत्ती जो है वो चलती रहेगी। भावमयी निताई दास प्रभु जी है या चला गया, ट्यूशन ट्यूशन का टाइम तो नहीं हुआ। क्या है चैतन्य चरितामृत का श्लोक, कृष्ण सूरज के समान है, माया अंधकार है। भावमयी निताई दास प्रभु इतने बच्चों में दिख नहीं रहा, ये है ना। हरे कृष्ण। अपना अपना कैमरा ऑन रखा करो ना, फिर मेरे को ढूंढना पड़ता है नाम, ऐसे मुझे शक्ल दिखे मैं फटाफट अनम्यूट कर दूं, भाई ये बैठा है। हाँ भाई, जय माता जी। सुनाना। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। अर्थात भगवान श्री कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार है। जैसे ही सूर्य उदित हो जाता है वैसे ही अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के आते ही माया का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। जैसे ही सूरज चढ़ता है जुगनू गायब हो जाते हैं, जैसे ही भगवत गीता इंसान के हाथ में आती है उसको पढ़ना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान का दीपक लाटू, ज्ञान का लाटू मतलब बल्ब जल जाता है दिमाग के अंदर। और फिर क्या होता है, अज्ञानता का अंधेरा जो होता है वो दूर हो जाता है। तो हमको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भगवत गीता की क्लास में रोज आना चाहिए, श्रवण करने के लिए, चिंतन करने के लिए रोज आना चाहिए। ठीक है, और अल्टीमेटली यहाँ पे धर्म की ही विजय होनी है। तो यही किताब जो है वो हमको धर्म भी सिखाएगी कि धर्म क्या है ना। तो इतना ही रखेंगे, कल हम मंगलवार है, कल हम हनुमान जी का पढ़ेंगे कि हनुमान जी का झंडा, झंडे के ऊपर हनुमान जी का अंकित होना एक विजय का निशानी, ये भी है विजय की एक निशानी, हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, एक मिनट रुको, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय जय श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, जय श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की, जय आज के आनंद की, जय आप सभी भक्तजनों की। जय हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे हरे। राम प्रभु जी आ राम जाओ आ हरे जाओ। हरे अच्छा, कल जो है ना, कल आपकी मॉर्निंग बड़ी में क्लास सुंदर होगी बच्चा था। भागवतम महापुराण की, कल क्लास है सुबह मॉर्निंग में भागवतम महापुराण की। शाम वाली जो बैच है ना ये वाला, ये भी होगा, लेकिन कल मेरी मंदिर में सेवा है, मतलब कि 13 से लेके 18 तक ना मंदिर में प्रीचिंग के लिए जाना है, मतलब कि वहां पे मेरी सेवा है 13 14 15 16 17 18 6 दिन तक। तो फिर उधर टाइम जो है मेरा 3 बजे का है, कोशिश मैं करूंगी 4 बजे तक किसी भी हाल में वाइंड अप करने का। लेकिन इन केस अगर मैं नहीं आई
तो क्लास 5 बजे करें या 4:30 बजे करें, या आप लोग कीर्तन करोगे 4 बजे तक, ऐसे वेट करोगे जैसे मैं फ्री होंगी मैं आ जाऊंगी, क्या चाहते हो, क्या करोगे बोलो। छुट्टी नहीं है। हाँ, 5 बजे लगा दूं या 4:30 बजे लगा दूं, या 4 बजे ही आप लोग जुड़ जाओगे अपना कीर्तन गाएंगे, क्या करना है बोलो। हाँ जी बोलो माता जी, कीर्तन करोगे बिंदु माता जी, क्या कह रहे हो। नहीं माता जी, कीर्तन के लिए नहीं, मैंने पूछना था कि कौन से टेम्पल्स की सेवा आपकी। बता दूंगी आपको। आपको जी पता है मैं माता एक जी। टेम्पल से कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं बहुत सारे टेम्पल्स के साथ कनेक्टेड हूँ। तो मेरी प्रचार की सेवाएं जो होती है आपको पता है मैं ऑनलाइन ही करती हूँ, मुझे ऑनलाइन ही क्लासेस देनी है। ठीक है। जी संजय प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद हरे प्रणाम सभी डिवोटीज को। पंचांग। माता जी, ये तो प्रभुपाद जी का प्लेटफॉर्म है। जिस जैसे एक मंदिर होता है उसका टाइम खुलने का, अगर पुजारी आ रहा है तो हमें, जैसे आप हमारे मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि समझ आ जाए, जैसे पुजारी का पता है पुजारी आ रहा है तो इंतजार तो करेंगे ना माता जी। 4 बजे ही आप हो सके तो हम 4 बजे आ जाएंगे। और क्या नाम है वो, एक बड़ा अच्छा भजन और भी प्रभु और माताएं भी गाती होंगी। आज भजन सुन के बड़ा आनंद भी आया। स्पेशली वो नीतू चौहान माता जी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा, उनको तो सारा याद है। इस तरह से हम कोई ना कोई गा सकते हैं। हाँ, और क्यों नहीं गा मेरे ख्याल सकते। से 15 15 मिनट तक मेरे को ऐसा फील है कि 4:20 तक आप इधर हो गए, अंदर से एक फीलिंग है। आप पक्का हो, पहले तो आप टाइम पे ही हाँ हो नहीं, गए, तो अगर मैंने देर भी कोशिश हुई यही तो करनी है, 4 बजे तक मैं कर लूँ कंप्लीट, लेकिन फिर भी। तो मैं तो आके बैठ जाऊंगा माता जी। ये प्लेटफॉर्म को ओपन रखना, कोई आए ना आए, मैं तो बैठ जाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये प्रभुपाद जी का ये प्लेटफॉर्म है। ये मतलब कि उन्होंने इनवाइट किया, उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। तो इसमें तो आ जाऊंगा मैं तो आ जाऊंगा माता जी। बाकी जैसे ठीक कोई है। लोग चाहते हैं उनको आप ओपन रख लीजिएगा 4 बजे। ठीक हरे है, कृष्णा ठीक है, माता सब जी। सभी ठीक है, सभी सहमत है प्रभु जी की बात से कि आप लोग 4 बजे जुड़ जाएंगे, उसके बाद मैं 4:20 तक आई, 4:15 तक आई, तो मैं आधी क्लास लगा लेंगे, ठीक है। चलो फिर, या टाइम बैक टू बैक कर दूं मॉर्निंग में, 6 से 7 इसका कर लेती हूँ, 7 से 8 उसका कर लेती हूँ। भागवतम 6 से 7 भगवत गीता, सॉरी भागवतम का, 7 से 8 कर देती हूँ भगवत गीता का। बैक टू बैक रखें, जो चाहता है कि बैक टू बैक रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैक टू बैक वाले हैंड रेस करो। एक ही बच्चा कह रहा है कि हाँ, 2 बच्चे कह रहे हैं हाँ। बैक टू बैक। बिंदु माता जी कह रही है नो। अबे अबे देवीदासी माता जी भी अच्छा, वो किसी और को इशारा कर रहे हैं। नीलम कुमारी माता जी, मैसेज में लिख दो अपना। मैक्सिमम डिवोटी नो कह रहे हैं, ठीक है, बैक टू बैक के लिए नहीं मान रहे हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो फिर। प्रभु जी आ गए हैं हंसाने के लिए, अपना अपना कैम ऑन कर लो। रिकॉर्डिंग स्टॉप।